नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवासुरेन्द्रनरेनागसमर्चतेभ्यः पाप प्रणाशकरिभ विमनोहरेभ्यः घण्टा ध्वजादिपरिवारविभूषतेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनायलेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्र्यवर्णव गंभीरा मोक्षमार्ग उपदेशिका मोक्षमार्ग उपदेशिका मोक्षमार्ग उपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। मंदिर के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अजितनाथ भगवान की। संगस्त मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की। शासनायक वर्तमान महावीर स्वामी भगवान की। द्वादशांग चिन्वाड़ी माता की। परम पूज गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। परम पूज मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य अक्षर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य विभव सागर जी महाराज की। तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की अहिंसामय जैन धर्म की। बंधु भगवान महावीर स्वामी की शासन में विराजते अपने आत्म कल्याण के लिए मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए पुण्य का सदुपयोग करने के लिए ज्ञान के विकास के लिए संयम की साधना के लिए प्रभु की आराधना के लिए माँ जिलवाड़ी को ध्याती है। बंधु पहले हम उन आत्माओं के बारे में चिंतन करें जो अकाल मरण कर लेती हैं या लोग करवा देते हैं। कल कर्नाटक में एक बहुत ही भयानक घटना घटी। सबसे दीक्षा में बड़े वर्तमान में आचार्य कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य जिनकी 1989 में दीक्षा हुई थी, 2000 में
आचार्य पद पर विभूषित किया गया था। कर्नाटक के निवासी थे। दक्षिण भारत में ही उन्होंने एक नंदी पर्वत के नाम से एक क्षेत्र की स्थापना की थी। कारण का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। हमने सुना तो था जो बैर चरम सीमा पे होता है तो कमट का जीव मणिभूति के जीव को खा लेता है। मुनि अवस्था में खा लेता है। जब मणिभूति का जीव मुनिराज की अवस्था में थे और शेर की पर्याय में था, खा लिया। सुकुमार सुकौशल को तिरंचों ने खाया। सुना गया था, लेकिन कल का जो दृश्य आप लोगों ने मोबाइल के माध्यम से, अन्य उपकरण के माध्यम से आपने देखा होगा। जैन धर्म में पहला ऐसा केस सामने आया है जिसने पूरी समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी तक ऐसे केस सुनने में नहीं आए थे। जब हमने सुना तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम उनके साथ कुछ दिन रहे थे। अब भी 2018 के मस्ताभिषेक में वो आए थे और उन्होंने अपनी कृति पुस्तक सभी संतों को भेंट सौंप दी थी। लेकिन कल वो बहुत ही दर्दनाक समाधि तो न कहें, परिणाम कैसे थे, स्थिति कैसी बनी होगी। 5 तारीख को सुबह अपहरण किया, खोजबीन की गई तो लोगों ने 6 तारीख को थाने में, चिक्कोडी ग्राम है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने खोजबीन की। कल सुबह 8 तारीख को बोर के अंदर उनके शरीर के टुकड़े कर करके लोगों ने डाल दिए। एक साधक जिसने 35 साल तक साधना की हो, 35 साल तक साधना के क्षेत्र में रहा हो, 35 साल तक भगवान जिंद की भक्ति की हो, पैंतीस साल तक जिनागम का अभ्यास किया हो। कर्म देखो, कौन से जन्म का बैरी होगा कि कल उसमें बड़े दर्दनाक रूप में उनका अंत किया। हम सभी उन महान संत को यहीं से कोटि सा आपकी आत्मा उस साधना के फल को प्राप्त हो, स्थिति कैसी बनी हो, हम सभी भी प्रभु से कामना करते हैं। इस धरती पर जितने भी निर्गत योगी हैं
हे भगवान, उनका अंत आपके नाम के साथ, आपके स्मरण के साथ, आपकी भक्ति के साथ व्यतीत हो। साधना का फल उन सभी साधुओं को मिले जो साधना कर रहे हैं। हम तो उस धर्म को मानने वाले हैं जहाँ एक इंद्रिय की रक्षा का भी हम संकल्प लेके चलते हैं, एक इंद्रिय को भी हमारे माध्यम से कष्ट न हो। ऐसे धर्म के परिवेश में पल के बड़े हुए हैं, उनको भी सद्बुद्धि मिले जो निर्गत योगियों का वध कर देते हैं। बंधुओं, आज दक्षिण भारत में हुआ है, कल उत्तर भारत में हो सकता है। आप परिचित नहीं हो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। परिचित नहीं हो, देखा नहीं है, इधर कभी आगमन हुआ नहीं है, इधर कभी आए नहीं है, कभी आपने दर्शन किए भी नहीं होंगे, संभव है नहीं किए होंगे। हम लोग साथ में रहे 10 दिन तक, साथ में हाथचर्या हुई कई बार, साथ में बैठे उठे। चूंकि कन्नड़ी भाषी थे, हिंदी भी आती थी, लेकिन वो अपनी अपनी सीमा में ही कन्नड़ में ही उनका प्रवास अधिक रहा। बाकी उनके चातुर्मास उत्तर भारत में हुए थे, बड़ौत में हुए, दिल्ली में हुए, यहाँ भी उनके चातुर्मास किए। हम चाहते हैं कि ये पुनरावर्ती समाज में न हो, इसीलिए जैसे हमने संबित शिखर को बचाने के लिए अपने अपने स्तर से इसी टीकमगढ़ नगरी में हमने बहुत बड़ा आयोजन रखा था, उसमें हम भी मौजूद थे, आचार्य विनिश्चय सागर थे, और हमने उस संबित शिखर को बचाने के लिए शाश्वत तीर्थराज 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि, करोड़ों करोड़ों मुनियों की निर्माण भूमि को बचाने के लिए जैसे हमने एक ध्वनि में एक शंखनाद करके किया था, ऐसे निर्गत योगियों को बचाने के लिए भी हमें एक ध्वनि के साथ एक शंखनाद करना था। जब हम अजीव भूमि को, अजीव क्षेत्र को बचाने के लिए शंखनाद कर सकते हैं, तो चेतन क्षेत्रों को, चेतन सिद्धों को बचाने के लिए वे शंखनाद करना चाहिए अपने अपने स्तर से। कर्नाटक में तो चल ही रहा है, पुरजोर चल रहा है, क्योंकि वहां की ध्वनि यहां तक नहीं आ पा रही है, वहां की आवाज यहां तक नहीं आ पा रही है। हमें भी अपने स्तर से, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगरों में निर्गत योगी रक्षा के लिए पुनरावृत्ति हमारे समाज में, हमारे साधुओं के साथ ऐसा नहीं। कितने केस होते हैं, एक्सीडेंट में कितने साधु चले गए। हम ये सोच के कि चलो भैया सड़क दुर्घटना है, ऐसे ऐसे केस हो गए कि आचार्य चैत्य सागर जी महाराज जब गया से ब्याह कर रहे थे और 4 माताजी सड़क पे ऐसे घिस गई, बिल्कुल उनको निकालने के लिए उपकरण की आवश्यकता पड़ी थी, उनको खुर्चा गया था। कितने केस हुए। बंधुओं, प्रवचन सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम सुन के चले गए। महाराज जी हमारे गांव में आ गए, संत गांव में आ गए और आकर के सुन के हम चले गए और जाकर के अपने व्यापार में लग गए। प्रवचन का मतलब ये है कि हम धर्म और धर्म आयतनों की रक्षा करने का बीड़ा।
टीकमगढ़ समाज सक्षम है कुछ भी कर गुजरने के लिए। इसका नज़ारा हमने देख लिया कि एक आवाज़ पर पूरा टीकमगढ़ समाज अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके रोड पे था। हम चाहते एक बार पुनः आपका मंगलवार बाजार बंद रहता है, अगले मंगलवार को जो 18-19 तारीख को आता है, हमें एक ऐसा ही माहौल तैयार करके निर्गत युवकों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो उत्तर भारत हो चाहे वो दक्षिण भारत हो, हमें एक ज्ञापन प्रशासन अधिकारियों को सौंपना चाहिए कि हमारे संतों की दक्षिण भारत में इस प्रकार से कत्ल करना, हत्या करना, मारना कहां तक उचित है। बड़ा दुख होता है बंधुओं सुनकर के। शास्त्रों पढ़ते तो आंखों में आंसू आ जाते कि 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग कर दिया। वो हमने देखा नहीं था, शास्त्रों में पढ़ा था। आज हम देखते हैं, एक नहीं दो नहीं 9-9 पीस शरीर करती है, 9-9 टुकड़े करती है शरीर के। कितनी भयानक उसके परिणाम बुरे होंगे, कितनी लिस्सा युक्त तीव्र कृष्ण लिस्सा होगी कि मार तो दिया लेकिन मारने के बाद भी चैन नहीं पड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए। बंधुओं, अगर यही कहानी बनी रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निर्गंत योगियों का विचरण करना। आज हमारे धर्म की शान है, धर्म की जान है, धर्म की पहचान है, धर्म की मान्यता है, तो निर्गंत योगियों से है बंधु। जब रोड से निकलते हैं तो सामने वाला कहता है कि जेलों के साधु जा रहे हैं। आप कहीं जाते हो तो आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, आपको राशन कार्ड देना पड़ता है, आपको वोटर कार्ड देना पड़ता है कि आप जैन हो कि नहीं। लेकिन निर्गत योगी जहां से निकल जाते हैं वहां अपने आप पता चल जाता है कि जैन की साधु जा रहे। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन सदा जीवंत बना रहे। जैसा कि आपको विदित है कि चातुर्मास काल चल रहा है और चातुर्मास काल में निर्घंत साधुगण एक स्थान पर रह करके अपनी साधना और आराधना करते हैं। इस टीकमगढ़ पर पूज्य गुरुदेव का बहुत ही मंगल आशीष बरसता है। उस आशीष का परिणाम ये है कि टीकमगढ़ से जितने साधु हुए हैं उनमें से अधिकांश साधु पूज्य गुरुदेव के संग और उपसंग में रहते हैं। इस साल भी पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष टीकमगढ़ समाज को प्राप्त हुआ और 2023 का चातुर्मास टीकमगढ़ में गुरुदेव की आज्ञा से संपन्न होने जा रहा है। हमने इस विषय में बहुत विचार किया कि चातुर्मास ऐसा हो कि पूरी टीकमगढ़ को लाभ मिले। इसलिए हमने
सभी मंदिरों में कुछ समय देने का मार्ग बनाया कि चातुर्मास के मध्यकाल अवधि में हर मंदिर में 10-5 दिन दे करके वहाँ के लोगों को भी, जो बाजार मंदिर में नहीं आ पाते हैं, दूर दूर रहते हैं और अपने अपने मंदिर में चाहते हैं कि साधु हमारे मंदिर में आके उपदेश दे, ये लोगों की थोड़ी सी हजम मानता है। सब अपने अपने मंदिर में चाहते हैं, अन्य मंदिर में जाना उन्हें उचित जैसा महसूस नहीं होता। तो इस दृष्टिकोण से सभी मंदिरों में हमने ऐसा मार्ग बनाया कि 10-10 से 15-15 दिन का प्रवास प्रत्येक मंदिर में करके चातुर्मास संपन्न किया जाए। माज मंदिर से भी राजा भैया सब पूरी टीम आई है, क्योंकि मंदिर टूट गया है, भगवान धर्मशाला पहुंच गए हैं। जहाँ पहले हम लोग रुके थे, आज भगवान बैठे हैं। बहुत अच्छा है। नवीन जिनालय का कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। अति शीघ्र आपका कार्य संपन्न हो, इस शुभकामनाएं हम करते हैं, क्योंकि भगवान का जिनालय जितनी जल्दी शीघ्र बन के तैयार होता है, उतनी जल्दी भगवान अपने आसन में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान आसन में विराजमान होते हैं तो पूरे समाज में सुख शांति अपने आप आ जाती है। आपका मंदिर अति शीघ्र बन के तैयार हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सभी के प्रति हैं। बंधुओं, आपका नाम क्या है? मैं आप नाम पूछा हमने कल से। हाँ, राजेंद्र जी। अच्छा, हाँ हाँ, मनोज सागर जी के जो शिखर जी में। अच्छा, इनकी भावना है कि अपन 30 तारीख से 23 तारीख तक कल्याण मंदिर विधान, इस बड़े मंदिर में इन्होंने करने का संकल्प लिया है। और भगवान की भक्ति का आनंद तो आता ही है, लेकिन उस भक्ति में जब संत होते हैं तो आनंद 4 गुना ज्यादा हो जाता है। इन्होंने ऐसा मानस बनाया कि संघ समुदाय टीकमगढ़ की अवधि में है, तो हम भी कुछ लाभ लें। प्रार्थना भी की है, और जहाँ भक्ति होती है, भक्ति का माहौल बनता है, तो कहते भैया बेटी गंगा में डुबकी लगा लेना चाहिए। आपने आयोजन किया है, उस आयोजन की सफलता श्रवण और श्रावक दोनों पर निर्भर करती है। समय की अनुकूलता अपन देख लेंगे, उस हिसाब से यहाँ का भी माहौल बना रहे और बाजार मंदिर का भी माहौल बना रहे। इस व्यवस्था को देखते हुए हम आपको समय देंगे और वहाँ भी समय देंगे, क्योंकि आज देखो लोग ऐसे नहीं बैठते थे, पूजा की चले गए। लेकिन आपने 2 दिन से मेहनत की, लोगों को बोला कि हमारे मंदिर महाराज जी आ रहे हैं। देखो भावना, देखो हमारे पास ढोना में गए थे तो बोले महाराज जी हम दर्शन कराएंगे, वापस नया मंदिर में छोड़ देंगे। ठीक है, हमने गई, लेकिन उनकी भावना में और परिवर्तन आया। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हाथ चर्या भी अपने मंदिर से करवाएंगे,
क्योंकि आप हमारे मंदिर में आ रहे हो तो चर्या भी मंदिर से। ओहो, ये भी एक इतिहास कि प्रथम बार संतों का संग बड़े मंदिर से आग उठेगा, कभी नहीं थे। आइए हम एक गांव में हो गए थे यहाँ ठोना में, वहाँ कभी भी गुरु पूर्णिमा का दिवस नहीं मनाया गया। वहाँ भी इतिहास में पहली बार गुरु पूर्णिमा उस मंदिर मनाई गई थी। बहुत अच्छा लगता है बंधुओं, जब अपूर्ण कार्य होता है जो कभी नहीं हुआ, जो कभी सुनने में नहीं आया, कभी देखने में नहीं आया, ऐसा अपूर्ण कार्य जब हमारे जिनालय में होता है तो आनंद 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और ये प्रयास निरंतर ऐसे ही चलता रहे। आपका जो भावना है 23 दिन अखंड रूप से 24 घंटे भक्तमय कल्याण मंदिर का पाठ इस जिनालय में होगा, तो केवल इसी जिनाल से जुड़े लोग भाग न लें, पूरा टीकम गण समाज इस अखंड कल्याण मंदिर में आकर के अपनी सहभागिता, क्योंकि पुण्य की बगड़ाएं किसी एक विशेष लोग नहीं होती है। जो पुण्य कमाता है, पुण्य की बगड़ा उसके लिए भी होती है। देखो, सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम जो आयोजक होते हैं उनको करना पड़ता है। कहां कहां से वो व्यवस्था जुटाते हैं, कहां कहां से आयोजन की भूमिका निभाते हैं। जो जितना परिश्रम करता है उसे फल भी उतना ही मिलता है। देखने में एक व्यक्ति आता है लेकिन पीछे हाथ सपोर्ट सभी का लगा रहता है। हम देख रहे 2 दिन से ही भैया जी आ रहे हैं और विनय तो बहुत अच्छी लगी टीकमगढ़ समाज की। जब भी कोई चर्चा करते हाथ जोड़ के करते हैं। और यही जिनाग में लिखा है कि जब भी मुन्ना से चर्चा करो तो हाथ जोड़ के, ये विनय का प्रतीक है। बाबा अभी तक जितने लोग आए हैं और जिन्होंने चर्चा की है वो हाथ जोड़ के की है। ये टीकमगढ़ की विनय का प्रतीक बहुत अच्छा है। और लोग आते तो ऐसे बैठे, महाराज सुनाओ कैसे का है। लेकिन मैंने भैया को देखा, जो भी आए हैं लेने अभी तक सभी ने हाथ जोड़ के विनय को दर्शाया है। यही विनय हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। यही विनय मोक्ष को देने वाली होती है। विनय मोक्षम द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। बंधुओं, हमारे जीवन निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहे। 4 महीने तो मिलते ही हैं, लेकिन इस साल आपको बोनस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आपकी भक्ति को देखते हुए जब कोई कर्मचारी किसी फैक्ट्री में काम करता है, अच्छी मेहनत करता है, लगन से करता है, तो जो फैक्ट्री का मालिक होता है, कंपनी का मालिक होता है, वो विचार करता है कि इन लोगों ने बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ, कंपनी के साथ कार्य किया है, तो इन्हें कुछ बोनस दिया जाए। आपकी भक्ति को देखते हुए आपको भी 1 महीने का बोनस दे दिया गया है कि आप 1 महीने अधिक सत्संग करें। 1 महीने अधिक सत्संग करो। बंधुओं, इन बच्चों को देखो, लगता है इन बच्चों को देख करके कि धर्म पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। ये लगन
पूजा करने की लगन, पाठशाला में जाने की लगन, जिन आगम को समझने की लगन, गुरुओं के प्रति, तो लगता है कि अभी धर्म को कोई खतरा नहीं है। उतार चढ़ाव तो बने रहते हैं, आते रहते हैं हमारे जीवन में निरंतर। अभी वही धर दो दादाजी, वही धर दो, पहुंचेंगे सुखाएंगे भी, है ना। भगवान की भक्ति का फल अगर कहीं देखना हो तो जाना उस सेठ के पास जो भगवान की पूजा कर रहा था। घर में बच्चे को अच्छे से छोड़ के आया था। बच्चा खेलने गया और खेलते खेलते बच्चे को सांप ने काट लिया। जब बच्चे को सांप ने काट लिया तो बच्चा जब माँ के पास गया, माँ ने देखा कि इसके पैर में कोई निशान पड़ा हुआ है। लोगों को दिखाया तो देखने वाले लोगों ने कहा कि इसको किसी विषैले जीव जंतु ने, सांप वगैरह काटा है और ये धीरे धीरे जहर चढ़ता जा रहा है। अगर इसका जल्दी निदान नहीं किया गया, इसको समाप्त नहीं किया गया तो बच्चा मर सकता है। बच्चे की मां ने गांव के लोगों से कहा कि देखो, बच्चे के पिता जिनालय में पूजा करने गए हैं, आप उनको जाके बोलो कि आपके बच्चे को सांप ने काट लिया है। उसे किसी वैद्य के पास, जो कुशल वैद्य हो, जो पीड़ा को दूर कर सके, ऐसे वैद्य के पास लेके चलना है। जब गांव के लोग, मोहल्ले के लोग जिनालय में पहुंचे, वो सेठ भगवान की पूजा में तन्मय था। सेठ को बोला, सेठ जी आपके बच्चे को सांप ने काट लिया है, किसी वैद्य के पास दिखाने चलना है, आप जल्दी चलो। सेठ पूजा में तन्मय था। उन लोगों ने जाके सेठानी को बोला कि सेठ जी तो पूजा कर रहे हैं, हमने कहा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो सेठानी गुस्सा आ गया। स्वाभाविक है, जिस माँ का बच्चा पीड़ा में हो, उस माँ को कहाँ चैन पड़ता है। अरे हम तो मनुष्य हैं। त्रियंचों को देखो, अब ये गाय का बच्चा मर गया था। वो गाय उस बच्चे को बार बार देख रही थी, बार बार देख रही थी, उस बच्चे के आस पास घूम रही थी। उसकी नजरें उस बच्चे पर टिकी थी। मां की ममता ही ऐसी होती है। दुनिया में पिता एक बार पुत्र को संकट में देख करके मुंह फेर सकता है। अगर मां देख ले तो जब तक बच्चे का संकट दूर नहीं हो जाता, मां बच्चे को छोड़ती नहीं है। उसे मालूम है जब बच्चे को पैदा किया था तब कष्ट हुआ, बच्चे को पाला है तब भी कष्ट हुआ है, और बच्चा वो कष्ट में है तब भी कष्ट हुआ है। वो मां बालक को लेके मंदिर में आ गई। सेठ पूजा कर रहे थे, कहा ये बच्चा मर जाएगा, काले नाग ने काटा है,
बचने की उम्मीद कम रह गई है। अब भी अवसर है, अब भी मौका है। आप होते राजा भैया क्या करते? पूजा बाद में कर लेंगे महाराज, बहुत अर्जेंट काम है, फिर वहां जाना। एक वो पिता है जो भगवान की पूजा में अपने बच्चे का ध्यान रखता, इतनी तल्लत है। कितनी श्रद्धा होगी उसके अंदर, कितना विश्वास होगा उसके अंदर, कितनी आस्था होगी उसके अंदर, जो एक बड़ा पूजन, जिन पूजन से सब सुख मिले। भगवान जिनेंद्र की पूजा से सब सुख मिलते हैं, ऐसा दुनिया का कोई सुख नहीं, संसार का कोई सुख नहीं जो भगवान जिनेंद्र की पूजा से न मिले। सब सुख मिलते हैं। चक्रवर्ती की संपदा भी जिन भक्ति का प्रसाद है, अरिहंत पद भी जिन भक्ति का प्रसाद है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का कोई फल है तो क्या है? अरिहंत पद है। पुण्य का कोई फल है तो अरिहंत पद है। जिन भक्ति का प्रसाद, आज हमारे मन डगमगा जाता है राजा भैया, तो छोड़ देते हैं। और आज भी धनंजय जैसी श्रद्धा हो तो फिर विष भी निर्विष हो जाता है। आज उस गंधोदक में उतनी शक्ति है कि आज भी गंधोदक के छींटे पड़ते ही विष निर्विष हो जाए। आज भी गंधोदक में उतनी शक्ति है कि कोड़ियों के कोड़ को दूर करके कामदेव जैसी सुंदर काया बना दे। आज भी है। बस उन मंत्रों को, उन बीजाक्षरों को शुद्धि के साथ पढ़ो, भक्ति के साथ पढ़ो, श्रद्धा के साथ पढ़ो। आटा वही होता है। एक मां प्यार से भोजन बनाती है तो इस भोजन में स्वाद भर जाता है। आप देखो, मां के हाथ का भोजन करना और होटल में भोजन करना, दोनों में अंतर है। मां सूखी रोटी भी देती है, पानी में मिला के देती है, बिना नमक मिर्ची की देती है, तो भी रोटी में स्वाद बढ़ जाता है। होटल में जाती हो, नाना प्रकार के स्वाद का भोजन करती हो, फिर भी स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें मां की ममता नहीं। ऐसे जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तन्मयता के साथ करते हैं, उन्हें उनकी भक्ति में भी आनंद आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब नियम ले लिया या नियम दे दिया महाराज ने कि तुम्हें पूजा करने, और आते तो है राजा भैया फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कि नियम की पूर्ति हो जाए, वो तन्मयता नहीं दिखती।
वो अंतरंग में प्रमुदित भाव नजर नहीं आता, जैसा कि मेढक के अंदर आ रहा था प्रमुदित भाव। ओहो, सुना था भगवान महावीर स्वामी का समोषण आ गया है, और सुन करके इतना प्रमुदित हुआ, इतना प्रमुदित हुआ कि उसे रहा नहीं गया। एक पल साल साल के बाद लगने लगा कब समोषण में पहुंचूं, कब समोषण में पहुंचूं। ऐसा विचार किया उसने, प्रमुदित मन हो गया, मन उछाल भरने लगा और उछलता हुआ कूदता हुआ भगवान के दर्शन की अभिलाषा से चला चला। देखो परिणाम, मरण हो गया तो भी गति परिवर्तन करके भी भगवान के समोषण में पहुंच गया। बंधुओं, उस धनंजय कवि ने उस गंधोदक को जैसे बच्चे के ऊपर डाला, वो बच्चा ऐसे खड़ा हो गया मानो सो करके उठा। ऐसी भक्ति हम सभी रोज तो करते ही हैं, लेकिन अब विशेष अवसर आ रहा है 30 तारीख से 23 तारीख तक। और कहते हैं संसार में सबसे ज्यादा जिनालय अगर किसी तीर्थंकर के हैं तो किन के हैं? पार्श्वनाथ। उससे कम मिलेंगे तो शांतिनाथ के, उससे कम मिले तो आदिनाथ के, उससे कम मिले तो चंदा प्रभु के, तो बाकी तो मिलती रहते हैं। ये और महावीर स्वामी के 5-6 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके जिनालय अधिकांश संसार में पाए जाते हैं। बाकी सुमितनाथ रहे, सुपाशनाथ रहे, सीतनाथ रहे, शांति के तो इक्का दुक्का कहीं बूढ़े भटके मूल नाग में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी इनकी तो पता ही नहीं चलता। हम रोज पूजा करते बंधुओं, आपका पुण्य का उदय है कि लगातार 23 दिन भव्यता के साथ अपन यहाँ पर कल्याण मंदिर की महाअर्चना के साथ जिन प्रभु की वंदना करेंगे, और उसी मध्य में हमें गुरुओं के मुखारबिंद से जिनवाणी भी सुनने को मिलती रहेगी। आप सभी थोड़ा और अच्छे से करो, उसको विस्तार करो इसका तरफ, हाँ और अच्छे से सबको लेके आएंगे, सबको बुलाएंगे, एक महोत्सव बना देंगे इसे। आपने नदी जो बहती है ना, उसका मुख छोटा होता है, लेकिन बहते 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 बड़े रूप में आ जाती है। और ये गंगा नदी भगवान की जिनवाणी रूपी नदी, स्तर बेस छोटा हो, लेकिन हम इसे इतना बड़ा कर देंगे कि पूरी टीकमगढ़ इस गंगा की भक्ति की नदी में सराबोर हो जाए। बंधुओं, भक्ति कहीं भी हो, आनंद लो। नदी कैसी बह रही हो, उसके छींटे हमारे पास आ जाने चाहिए। नदी कहीं भी बहे, ऐसी विधान किसी भी मंदिर में हो, उसके छींटे हमारे ऊपर तो आना चाहिए। राजा भैया आपको भी आना, जितना अवसर मिले उतना, हाँ सभी, और सभी मंदिरों लगवा दो, सभी से प्रार्थना कर लो कि सभी मंदिर के लोग जैसी अनुकूलता बने वैसे आकर के इस गंगा में स्नान करते जाओ, पाप धोते चले जाओ। राम की गंगा तो मैली हो गई थी, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के
लेकिन भगवान जिनेंद्र की गंगा मैली होने वाली नहीं है। कितने पापी आ जाए वो अपने शुद्ध ही रहेगी और बाकी तर जाएगी। तो बंधुओं, हम ऐसी गंगा में स्नान करेंगे। तो आप सभी, हम सभी इस महोत्सव को, महामहोत्सव मनाएंगे। एक इतिहास रच गया, रचने वाला है 10-15 मिनट में कि साधु यहाँ से आग उठेंगे और एक इतिहास रचेंगे कि कल्ला मंदिर विधान बड़े महोत्सव रूप में हम यहाँ पे करेंगे। बंधुओं, समय हो गया है, बस इतना ही कहूँगा। अभी मास के मंदिर से टेस्टिगर आए हैं, वो अपना निवेदन भी करेंगे। तो अपन उनके निवेदन को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में कल्याण करेंगे। निश्चित भावनाओं के साथ ये पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम गुरुदेवाचार्य शिवराज सागर जी महाराज की। धर्म सभा में आने वाले सब शरण जाते, देव विदेश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वारी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, एक बारी माँ। जावाणी के ज्ञान से सूर्य का लो, सोवाणी मस्तन को सदा दीप्त। हे जिनवाणी पारी तो जगुदे नहीं, जो देवा सदा गई सौभाग्य सुचे। देव बजू हरिहत्य को गुरु सेवा ने ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। 9 बार नम का मंत्र जाप।